प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं सुवर्णा चौहान, सहायक शिक्षिका स्कालक इंग्लिश स्कूल, आपका कक्षा चौथी हिंदी की क्लास में सहर्ष स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, बाहर का माहौल आपने देखा है। हाँ, जून महीना शुरू है और पता है आपको, अब आसमान में बादल छा रहे हैं और जल्दी ही बारिश होने की संभावना है। बरसात का मौसम सभी को अच्छा लगता है ना। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। बरसात में भीगना, खेलना सभी को अच्छा लगता है। आप बरसात के मौसम में खेलने के अलावा और क्या क्या करना पसंद करते हैं, बताओ सबको। हाँ, हम क्या करते हैं पता है, पानी में खेलते हैं, छपाक लगाते हैं, एक दूसरे के बदन पर हम क्या करते हैं, पानी के छींटे डालते हैं। हम छाता लेकर बारिश में घूमते हैं और सबसे बढ़िया हम क्या करते हैं पता है, हम कागज की नाव बनाते हैं और क्या करते हैं, पानी में खेलते हैं। सभी को पसंद है ना। हाँ, सभी को पसंद है। तो आज आपको क्या करना है पता है, अच्छे से कागज की नाव बनाइए और बरसात आने पर उस नाव को पानी में छोड़कर उसका आनंद लीजिए। क्या कहा, आपको समझ में आया। हाँ बच्चों, आज की हमारी पहली कविता यही है और कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसके लेखक है, इसके कवि है हरिकृष्ण दास गुप्त। देखिए, एक छोटा भाई है और वो अपने भाई से नाव बनाने के लिए कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं और उसमें 7 समुंदर का पानी भरा हुआ है और वह पानी कभी भी धरती पर आ सकता है, किसी बारिश के रूप में गिर सकता है। सागर भरकर ला रहे बादल, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चे को लगता है कि पानी खूब बरसने और लंबी चौड़ी गलियां भर जाने पर हमें उसमें नाव छोड़कर उसका आनंद लेना चाहिए। और इसीलिए वह अपने बड़े भाई से यह अनुरोध करता है कि भैया जल्दी से नाव बनाओ ताकि हम इस नाव को लेकर बारिश में खेल सके, बारिश का आनंद ले सके। चलो अब कविता विस्तार से सुनते हैं। कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव। कवि हरिकृष्ण दास गुप्त। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, गुल्लक भारी अपनी खोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, क्या कहता है, ले आओ कागज चमकीला। लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते, मेरे क्या बस का, क्यों तो फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखो, ये जो छोटा भाई है वो अपने भैया से कहता है कि भैया तुम जल्दी आओ, जरा भी आलस मत करो और जल्दी से मेरे लिए नाव बनाओ, जल्दी से मेरे लिए नाव बनाओ। पसंद आई ना कविता।
अब इस कविता का अर्थ हम विस्तार से सुनेंगे। देखो, छोटा भाई अपने बड़े भैया से कहता है, नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इस बच्चे ने आसमान में देखा है तो आसमान में बादल घिर के आए हैं और उसे लगता है जल्द ही बारिश होने वाली है। तो ये समय उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसलिए वो अपने भैया से गुजारिश करता है, अनुरोध करता है कि भैया तुम जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। आगे वो कहता है, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वो कहता है, देखो बादल छाए हैं आसमान में, और वो बादल कैसे है? काले बादल। बच्चों पता है ना आपको, पानी की वर्षा लाने वाले बादल कैसे होते हैं? काले बादल होते हैं। तो वो घिर घिर कर छाए हैं, 7 समुंदर भर लाया है। ये जो बादल है, ये बादल अपने आप में क्या कर रहे हैं? 7 समुंदर का जल भर के लाए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ। तो वो क्या कहता है कि तुम भी क्या करो? रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो तुम भी जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। आगे ये बच्चा कहता है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। आपको पता है जब बरसात होती है तो जोर शोर से बरसात होती है और खूब पानी बरसता है। पानी अगर खूब बरसता है तो क्या होता है? नदियों में बाढ़ आती है और हमारी जो लंबी चौड़ी गलियां जो है ना, उसमें भी पानी भर जाता है। बहुत मजा आता है ना? हाँ, सचमुच बहुत मजा आता है। तो ये अपने भाई से कहता है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। घर की और बाहर की हालत कैसे होगी पता है? जैसे हम नदियों में रह रहे हैं, जैसे हम नदियों में बह रहे हैं, हमारे घर में भी नदी हो जाएगी। ऐसे में तुम भी लहराओ। वो क्या कहता है? वैसे में मैं लहराता हूँ और ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो भैया ये सब आनंद अगर आपको लेना है तो जल्दी आओ। और क्या कहता है पता है वो अपने भाई से? वो कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक पता है? जिसमें हम क्या करते हैं? हमारी पॉकेट मनी जमा करके रखते हैं। तो जो छोटा भाई है ना, जरा होशियार है, वो अपने बड़े भैया से कहता है कि तुम्हारी गुल्लक भारी है। भारी का मतलब है तुम्हारे गुल्लक में ज्यादा पैसे हैं, तो तुम्हारी जो भारी गुल्लक है ना, वो खोलो। वो कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। कहता है क्या? गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। देखो कितना शातिर्द है ये। वो क्या कहता है कि मेरे बड़े भैया तुम्हारी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी गुल्लक भारी है तो वो खोलो, मेरी गुल्लक ना हल्की है तो उसे मत टटोलो, यानी उसमें पैसा मत ढूंढो, पैसे नए नए ही रोलो। वो क्या कहता है कि ये जो तुम्हारे पास नए नए पैसे है वो रोलो, यानी लुढ़काओ, बाहर लुढ़काओ, फिर बाजार लपक तुम जाओ। और पैसे लेकर क्या करने के लिए कहता है ये अपने बड़े भाई से छोटा भाई? कि तुम क्या करो, ये नए नए पैसे लो और कहाँ जाओ? तुम बाजार जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहता है, भैया मेरे जल्दी आओ। और बाजार जाकर क्या करने के लिए कहता है? सुनो, वो कहता है, ले आओ कागज चमकीला। क्या कहता है? भैया मेरे कागज चमकीला ले आओ, लाल हरा या नीला पीला। कैसा कागज चाहिए? लाल, हरा, नीला और पीला चाहिए, रंग बिरंगा खूब रंगीला। क्या कहता है? हमें कागज ऐसा वैसा नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? हाँ, लाल चाहिए, हरा चाहिए, नीला और पीला चाहिए, खूब रंगीला कागज चाहिए, जिससे हमारी नाव भी है ना रंगीली बन जाए। कैंची, और उसके साथ साथ नाव बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? कैंची, चुटकी, हाथ चलाओ, यानी कैंची लेकर जल्दी जल्दी से अपने हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहता है कि भैया मुझे मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती। अब देखो, जब आसमान से बूंदे टपकती है तो क्या करती है? वो नीचे धीरे धीरे नीचे आती है, वो लहरों से लड़ती है। ऐसे छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँख को चढ़ती गढ़ती। गढ़ना यानी
निर्माण करना। क्या करती है बूंदे? बूंदे बरसती है, बूंद बूंद बरसती है, लेकिन वो जब बरस कर जमीन पे आ जाती है तो लहर बन जाती है और चारों तरफ क्या करती है? समुंदर का निर्माण करती है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ। हर्षाना यानी आनंद देना, खुशी देना, प्रसन्न करना। वो क्या कहता है? नाव बनाओ और पानी में तैराओ, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और ऐसा करके भैया तुम मुझको हर्षाओ यानी मुझको प्रसन्न करो। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते? मेरे क्या बस का? अब बड़ा भैया है, थोड़ा भाव खा रहा है, वो क्या कहता है? ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इससे छोटा भाई कहता है, क्या कहते? मेरे क्या बस का? मेरे बस का क्या है? क्यों? तो फिर यह किसके बस का? छोटा भाई अपने बड़े भाई से अनुरोध करता है, आप तो बड़े हो ना, तो ये आपके बस का है। अगर आपके बस का नहीं है तो ये किसके बस का है ना? क्या कहते हैं? मेरे क्या बस का? क्यों? तब फिर यह किसके बस का? खोट सभी है आलस का, यानी आप में एक ही खोट है, वो है आलस। आप आलसी हो तो आलस छोड़ो, सब कर पाओ। अगर आप आलस छोड़ते हो तो आप भैया कुछ भी कर सकते हो। आलस छोड़ो, सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई को मना रहा है और क्या कहता है कि भैया आलस छोड़ो और मेरे लिए अच्छी सी नाव बनाओ, मेरे लिए अच्छी सी नाव बनाओ। इसका सार विस्तार से हमने बताया है। हम अब अगले पाठ में इसका विस्तार से आशय स्पष्ट करेंगे। बाय।